अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट इन उर्दू पार्ट 2। आज हमारा दूसरा लेसन है पास्ट सिंपल का। लेट्स सी। सबसे पहले मीट, मैट, मैट। I met him yesterday. I met him yesterday. I met him yesterday. मैं कल उससे मिला था। यहाँ उसका लफ्ज़ लड़के के लिए लगा है। I met him yesterday. मैं उससे कल मिला था। I met तारिक on the way. I met तारिक ऑन द वे। आई मतलब मैं, मेट मतलब मिला था तारिक से, ऑन द वे रास्ते में। आई मेट तारिक ऑन द वे। मैं तारिक से मिला था रास्ते में। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी, स्टडीड, स्टडीड पढ़ना। वी स्टडीड ग्रामर। वी स्टडीड ग्रामर। वी मतलब हम, स्टडीड पढ़ना, ग्रामर हम ग्रामर पढ़ते थे। सही है। वी स्टडीड ग्रामर। हम ग्रामर पढ़ते थे या हमने ग्रामर पढ़ी थी। यहाँ मैंने जो उर्दू लिखी है वो लिखी है हमने ग्रामर पढ़ी थी। हम ग्रामर पढ़ते हैं या हमने ग्रामर पढ़ी थी, बोथ आर सेम। ओके। वी स्टडीड ग्रामर। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना। शी left school last year. इसको year भी कुछ लोग पढ़ते हैं। I don't know what is the correct. So she left school last year. she मतलब वो, left छोड़ा था, school last आखिरी, year साल, पिछले साल या आखिरी साल उसने स्कूल छोड़ा था। लास्ट ईयर पिछले साल को कहते हैं, यानी पिछले साल उसने स्कूल छोड़ा था। शी उसने या वो, लेफ्ट छोड़ा था, स्कूल लास्ट ईयर पिछले साल। पिछले साल उसने स्कूल छोड़ा था। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ा था या पिछले साल उसने स्कूल छोड़ा था। वो स्कूल छोड़कर गई थी पिछले साल। इन तीनों की उर्दू चेंज है लेकिन इंग्लिश एक ही है। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं बाय, बॉट, बॉट हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको बाउट। सही है। बट सॉरी टू से मैं अक्सर लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ सुनने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं पिछले 30 साल से, यानी 30 नहीं तो 25 साल से मैं इसको गलत तलफ़ुज़ पढ़ रहा था। तो आप भी चेक कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। बाय, पॉट, पॉट नॉट अबाउट। ओके। वी पॉट द न्यू पेन। बॉट मतलब होता है खरीदा था। सही है। बाय मतलब खरीदना, पॉट खरीदा था। ओके। वी हम बॉट खरीदा था, द न्यू पेन नया पेन। हम नया पेन खरीदते थे, हमने नया पेन खरीदा था। तो हमने नया पेन खरीदा था। वी हमने, बाउट खरीदा था,
द न्यू पेन, नया पेन, हमने नया पेन खरीदा था। आई बॉट अ कार यस्टरडे, आई बॉट अ कार यस्टरडे। बूट कहते हैं ना, बोट, बोट, वो भी पढ़ ले इसको, बोट, आई बॉट, बोट हम उर्दू में बोट पढ़ते हैं ना, बोट, तो वो पढ़ ले, आई बोट अ कार यस्टरडे। तो इस तरह भी तलफ़ुज़ आप सही कर सकते हैं, बट बहुत हार्ड होता है तलफ़ुज़ को सही पढ़ना, और मैं तो वैसे ही गलत पढ़ता हूँ। ओके, जस्ट कह रही, आई बॉट अ कार यस्टरडे, मैंने एक कार कल ख़रीदी थी। आई, मैंने या मैं, बाउ, बाउ, मुझे आदत बाउट की है तो अक्सर मुंह से निकल जाता है, बाउट, बोट अ कार, एक कार, यस्टरडे, मैंने एक कार कल खरीदी थी। आई बॉट अ कार यस्टरडे, आई, मैंने या मैं, बॉट, खरीदी थी, अ कार, एक कार, यस्टरडे, कल, यस्टरडे कल के लिए होता है, टुमारो भी कल के लिए होता है, लेकिन यस्टरडे जो बीता हुआ कल होता है, जो गुजर चुका है, और टुमारो जो होता है वो कल ही होता है लेकिन आने वाला। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैंने एक कार कल खरीदी थी। गो, वेंट, गॉन, they went to school, oh sorry, they went to Karachi, they went to Karachi, वो, they, वो या वो सब, went, गए थे, to, कराची, वो कराची गए थे, सही है। वो सब कराची गए थे या वो कराची गए थे, बात एक ही है। दे went to कराची, वो लोग कराची गए थे, वो कराची गए थे। रीच, रीच्ड, रीच्ड, पहुंचना। आई रीच द ऑफिस एट 9 o'clock morning, आई रीच्ड ऑफिस एट 9 o'clock morning, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा था, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा था। आई रीच्ड द ऑफिस एट 9 o'clock morning, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा था। शी, वो, रीच्ड, पहुंची, द पार्टी, वो पार्टी में पहुंची थी, वो पार्टी में पहुंची थी। शी रीच्ड द पार्टी, वो पार्टी में पहुंची थी। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकिन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकिन। एक जनरल नॉलेज बढ़ाता हुआ चलूँ आपकी, ब्रेक की उर्दू 45 मैंने देखी, 45 उर्दू मैंने देखी, किसकी, ब्रेक की। यानी सिर्फ हमने ब्रेक का मतलब तोड़ना सीखा है, ब्रेक के हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके मीनिंग है तोड़ना, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसके 45 मीनिंग्स उर्दू में और भी हैं। तो घबराए मत, एक ही याद करें। सो ही ब्रोक with his best friend, he broke with his best friend। यहाँ broke के मतलब हमने 3 लिए हैं। वो अपने दोस्त से यानी अपने पक्के दोस्त से कुट्टी है, यानी नाराज़ है। वो अपने पक्के दोस्त से अलहदा है, अलहदा हो गया, या वो अपने दोस्त से नाराज़ था। तो 3 उर्दू हैं। वो अपने पक्के दोस्त से कुट्टी था, वो अपने पक्के दोस्त से नाराज़ था, वो अपने पक्के दोस्त से अलहदा था। इसकी इंग्लिश क्या हुई, ही ब्रोक विद हिज बेस्ट फ्रेंड, ही ब्रोक विद हिज बेस्ट फ्रेंड। यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई हार्ट,
तुमने मेरा दिल तोड़ा था। यू ब्रोक माई हार्ट। तुमने मेरा दिल तोड़ा था। हैव, हैड, हैड। शी had a chance to go to England. She had a chance to go to England. उसे मौका मिला था। She had a chance. उसे मौका मिला था। To go to England. इंग्लैंड जाने का उसे मौका मिला था। She, oh sorry, we had a car. We had a car. हमारे पास एक गाड़ी थी। हमारे पास एक कार थी। हमारे पास एक गाड़ी थी। वी हमारे पास, हैड थी, अ कार एक गाड़ी। ही हैड हेडेक। हेडेक मीन होता है सर दर्द। आपको याद होगा आई हैव अ हेडेक, यू हैव अ हेडेक, हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हैव की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ही हैड हेडेक। ही हैड हेडेक। उसके सर में दर्द था। उसके सर में दर्द था। अब यहाँ देखिए ही का मतलब वो होता है, सही है, या उसे होता है। तो उसे सर में दर्द था या उसके सर में दर्द था, वो सर में दर्द कभी नहीं बोलते, सही है, तो उसके सर में दर्द था। ही हैड हेडेक। यू हैड एनी डाउट। यू हैड एनी डाउट। तुम्हें कोई शक था। तुम्हें कोई शक था। यू हैड एनी डाउट। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपने क्या सीखा। लेट्स ट्राई। फर्स्ट, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल के हैं। यू हैव टू चेंज इन पास्ट सिंपल। दीज आर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस एंड यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट सिंपल। ओके। आई गो टू मार्केट, क्या बनेगा आई गो टू मार्केट का? सोचे, 1 2 3। सोच लिया? आगे चलते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन। तुम्हारा कोई सवाल है? इसको पास्ट सिंपल में चेंज करें। शी हैज कफ। शी हैज कफ। इसको पास्ट सिंपल में चेंज करें। दे हैव फीवर। दे हैव फीवर। शी हैज़ कफ। उसे खांसी है। दे हैव फीवर। उन्हें बुखार है। तो हमारे पास कितने सेंटेंस हो गए? 4। आपने कोशिश की इन्हें बनाने की, आपके पास सिर्फ 2 मिनट थे और वो हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स चेक द आंसर। फर्स्ट हमारा सेंटेंस था आई गो टू मार्केट। हमने गो की जगह सेकंड फॉर्म लगानी है। गो की सेकंड फॉर्म क्या थी? वेंट। I went to market. I went to market. Next था हमारे पास you have any question. तुम्हारा कोई सवाल है? So second form क्या हो जाएगी? You had any question. तुम्हारा कोई सवाल था? You had any question. She has cough. उसे खांसी है। तो हम इसको पास में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? She had cough. उसे खांसी थी। They have fever. उन्हें बुखार था। इसको पास में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? They had fever. So मैंने आज आपको बताया कि आपने प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में हमने प्रैक्टिस की। अब उर्दू टू इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हमने जो सीखा है उसको देखें भी तो हमें कितना आया है। अगर हमने सिर्फ याद कर लिया, समझ लिया और प्रैक्टिस नहीं की तो फिर फ़ायदा। So let's make Urdu to English, okay? मैं घर गया था। How can we make in English? मैं घर गया था। You have only 2 minutes, okay? मैं घर गया था। Second है मैंने ईमेल लिखी थी।
मैंने ईमेल लिखी थी। थर्ड वन, मैं सुबह जल्दी उठा था। मैं सुबह जल्दी उठा था। मैंने ये किया था। मैंने ये किया था। लेट्स सी द आंसर। चले आंसर देखते हैं। मैं घर गया था। आई वेंट टू होम। गो के बाद हमेशा टू आता है, वेंट के बाद हमेशा टू आता है। आई टोल्ड यू बिफोर, मैं ये बता चुका हूँ आपको। आई वेंट टू होम, मैं घर गया था। सेकंड है, मैंने ईमेल लिखी थी। लिखने को कहते हैं राइट, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट। मैंने आई लिखी, रोट, ईमेल एंड ईमेल, आई रोट एन ईमेल। मैं सुबह जल्दी उठा था। आई got up early in the morning. You can change also subject pronoun like you went home, तुम घर गए थे। They went to home, वो घर गए थे। He went to home, वो घर गया था। She went to home, वो घर गई थी। आप इस तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने ये किया था। मैंने ये किया था। I did this. I did this. मैंने I did किया था। do का मतलब होता है करना, उसकी सेकंड फॉर्म हुई did, और this ये, मैंने ये किया था। आज आपने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज के गोल्डन वर्ड पे आते हैं। नेवर जज। नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी को इस दूसरों के राय से उसका स्ट्रक्चर ना बनाए उसको। फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल, अबे तारिक तो ऐसा बंदा है, तारिक तो ऐसा बंदा, आपने तारिक से कभी बात नहीं की, तारिक से कभी मिले नहीं, लेकिन आपने किसी के सुनी सुनाई बात पर फ़ौरन ट्रस्ट कर लिया और फ़ौरन मान लिया कि भाई वो बंदा सही बोल रहा है। आपने खुद देखा नहीं, आपने खुद जज किया नहीं, सिर्फ एक राय सुनकर और वो सोच अपने दिमाग में डाली। नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। कभी भी किसी को जज मत करो दूसरों की ओपिनियन से। दूसरों को मत तोलो, कभी दूसरों को मत तोलो, या कभी दूसरों को मत देखो किसी और ओपिनियन, लोगों की राय से। खुद आजमाओ और खुद देखो। ये बात याद रखना। अक्सर लोग इंसाफ पसंद लोग दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर कभी कोई काम मत करो जब तक खुद उसे आजमा मत लो। हर इंसान को अगर देखना है वो कैसा है तो खुद देखो। लोग क्या कहते हैं वो मत देखो कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जब तक खुद उसे नहीं देखोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा वो कैसा है। तो लोगों की राय मत सुना करो, खुद अपनी राय बनाया करो। समझ गए? द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी ह्यूमंस मेक, सबसे बड़ी गलती हम इंसान करते हैं इन आवर रिलेशनशिप, अपने रिश्ते में। वी लिसन हाफ, हम सुनते आधा है। अंडरस्टैंड क्वार्टर, समझते हाफ से कम है। थिंक ज़ीरो, सोचते कुछ नहीं। एंड रिएक्ट डबल, और उसका नतीजा जो है उसको डबल करते हैं। यानी हम सुनते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हाँ उसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठा लेते हैं। ऊपर वाली बात को यहाँ एक्सप्लेन किया मैंने एक तरह से। दोनों गोल्डन वर्ड्स हैं। हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा अमल करते हैं, और सुनते जो है वो भी सही नहीं सुनते। जो सुनते हैं तो 100% नहीं सुनते, बल्कि हाफ सुनते हैं, और उसको समझते बिल्कुल क्वार्टर है, यानी एक तिहाई, और उसमें सोचते ज़ीरो है, यानी बिल्कुल भी नहीं सोचते। और उसका हम
रिएक्ट जो करते हैं, हम अपना जो बर्ताव लाते हैं वो डबल लाते हैं। समझे कुछ नहीं, कुछ किया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, ये वो मिसाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे काम ना करें। लोगों की राय क्या है वो मत देखें, लोग क्या सोचते हैं वो मत सोचें। आप वो सोचें जो आप खुद देख रहे हैं, आप वो सुने जो आपने खुद सुना है। लोगों से क्या सुना है वो मायने नहीं रखता। इसी तरह कोई भी चीज़, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है तसल्ली से सुनना, तसल्ली से समझना, उसके बारे में सोचना और कम से कम रिएक्शन दिखाना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ तरारी करोगे तो रिश्ते को ख़राब करोगे। कोशिश करें अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, सो सी यू टुमारो। मुझे दुआओं में याद रखें। आपका मेज़बान तारिक अज़ीज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नत अता फ़रमाए, उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे और जन्नत में जगह हमारे वालिदैन को अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।